नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्कल। क्रोशिया का बेसिक स्टेप होता है सर्कल बनाना, चेन बनाना। तो सर्कल बनाना आना ही चाहिए। अधिकतर हम बिगिनर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सर्कल बनाते समय झोल आ जाता है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको सर्कल बनाना बताऊंगी, जिससे आप कान्हा जी का आसन बना लो, टी कोस्टर बना लो या पैच बना लो। इसे थोड़ा बड़ा बना के मेज रनर या थालपोस बना लो। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है या समझाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगता है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके हमें मोटिवेट करें। आपके लाइक और कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे बनाए गए तरीके से सर्कल बनाते हैं तो आपका सर्कल भी एकदम परफेक्ट इसी तरह से बनेगा। तो फर्स्ट राउंड में मैजिकल रिंग बनानी है। सबसे पहले हम इस तरह की रिंग बना लेंगे। धागे को इस तरह से करना है हमने। एक चेन, दो चेन, दो चेन के बाद उसी रिंग में हमने डबल क्रोशिया करना है। दो डबल क्रोशिया हो गए, दो चेन को भी मिला के तीन डबल क्रोशिया, ये चार डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये 12 यानी कि 12 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। 12 डबल क्रोशिया से 12 डबल क्रोशिया होने के बाद हमने जो ये डबल धागा दिख रहा है उसको खींचना है। उससे एक सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का सर्कल बन जाएगा। अब हमारी ये 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर एक चेन, दो चेन, तीन चेन, उसके बाद हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो उसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर से हम अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया, यानी कि एक चेन में दो डबल क्रोशिया करेंगे। फिर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो प्रत्येक पूरा राउंड में हमने यहाँ पे प्रत्येक चेन में दो दो डबल क्रोशिया करना है। तो पहले हमारे 12 थे यानी कि 12 थे, अब हमारे 24 हो जाएंगे यानी कि 24 हो जाएंगे हमारे ये डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी प्रत्येक चेन में दो दो डबल क्रोशिया बने हैं। तो ये 24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने चेन गिनना है 1 2 तीसरे वाली चेन में हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। अब हमने ऊपर जाने के लिए 3 चेन बनानी, 1 2 और ये 3। अब हम अगली वाली चेन में डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन में डालेंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन में डालेंगे हम दो डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन में डालेंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली में डालेंगे हम दो डबल क्रोशिया, यानी कि इस बार एक चेन में दो डबल क्रोशिया आएगा, फिर एक डबल क्रोशिया आएगा। दो एक दो एक दो एक करके ये थर्ड राउंड कंप्लीट करेंगे हम। तो इसमें हमारे फंदे 36 हो जाएंगे, 36।
यानी कि 2 1 2 1 इस तरह से हमने कंप्लीट करना है। अब हमने 3 चेन छोड़ के फिर से स्लिप स्टिच कर देना है किनारे में। जब लास्ट कॉर्नर में आएंगे हम तो हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है ताकि एकदम से सर्कल गोल सा लगे। तो यहाँ पे देखो 2 1 2 1 2 1 करके हमने इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब हम 4th राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये सर्कल जो आएगा 2 1 2 1 करके आएगा। 1 चेन 2 चेन 3 चेन। तो 3 चेन फिर से ऊपर जाने के लिए बनाया मैंने। अब यहाँ पे हम उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से एक ही चेन में ये 2 डबल क्रोशिया आ गए। अब अगली वाली चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे अगली वाली में भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे अगली वाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक ही चेन में। फिर उससे अगली वाली में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उससे अगली वाली में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो यानी कि एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाए एक चेन में, फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली में एक डबल क्रोशिया और फिर उससे अगली वाली में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 एक ही चेन में डबल क्रोशिया। इस तरह से जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ दोस्तों। आप इसी तरह से बनाना, बिल्कुल सर्कल एकदम से अच्छा सा बनेगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा इससे। अधिकतर सर्कल बनाने में बिगिनर के साथ यही दिक्कत आती है कि उनमें झोल आ जाता है। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो आपका सर्कल भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये चौथा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे जो फंदे आएंगे 48 के करीब यानी कि 48 के करीब आएंगे। और फिर से अब हमने 2 डबल क्रोशिया करना है एक चेन में। ये आ गए एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमने कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। फोर्थ राउंड है। तो फोर्थ राउंड में हमारा यही रिपीट होगा। अब आ गए हम फिफ्थ राउंड में। तो पहले हम किनारे पे इसको 3 चेन गिन के 1 2 3 3 चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। सर्कल एकदम से सर्कल गोल शेप में आ जाए ताकि। अब फिफ्थ राउंड शुरू होगा और ऊपर जाने के लिए हमने 3 चेन बनाना है। 1 2 और ये 3 चेन। फिर से ऊपर जाने के लिए 3 चेन बनाई। अब हमने फिर से डबल क्रोशिया करना है। तो इस चेन में हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पे दो दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर अगली वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए ये। फिर उससे अगली वाली में एक डबल क्रोशिया,
5वें राउंड में हमने इसी को रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। अब 1 डबल क्रोशिया हो गया ये। अब हम इसको 2 करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आया है। तो उसी चेन में हमने फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम उसी चेन में। तो यानी कि 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से चलेंगे हम। तो ये 5वां राउंड भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप सर्कल बनाओगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा दोस्तों, कोई भी झोल नहीं आएगा। तो इस सर्कल की जो लंबाई नापी है मैंने 4.25 के करीब है। तो इस तरह से देखो, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इसी को हमने रिपीट करना है 5वें राउंड में। तो इस तरह से अब हम किनारे में आ गए हैं। फिर से हमने यहाँ पे 3 चेन गिनना है। तो यहाँ पे 2 1 2 आ गए ना एक ही में, देखो। फिर अब हमने यहाँ पे 3 चेन गिन के और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस राउंड में जो फंदे आएंगे हमारे 70 के करीब आएंगे 5th राउंड में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया है और इस तरह से हमारा ये सर्कल तैयार हो गया है। इसकी जो लंबाई बनी है दोस्तों, वो 4.25 के करीब बनी है। यहाँ पे 4.25 के करीब इसकी लंबाई बनी है। जिससे आप टी कोस्टर बना लो या कान्हा जी का आसन बना लो या इस तरह से गोल गोल से पैच वर्क बना लो इसके बाउंड्री में। और इससे थोड़ा बड़ा बना के थालपोस बना सकते हैं या गोल मेज के लिए रनर बना लो या मेज कवर बना लो। जो भी धागे दिखाई देते हैं उसको अंदर की तरफ करके और कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये सर्कल बनके तैयार हो जाता है। अगर बड़ा सर्कल बनाने की वीडियो लानी है तो कमेंट में आके मैसेज जरूर करना, तो मैं उसे लेके आऊंगी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, थोड़ा भी हेल्पफुल लगी है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट जरूर करना।